हेलो दोस्तों, मैं योगेश्वर। आज जो मेरा एक मोटिव था, एक संकल्प था कि मैं लगभग 2002। हेलो दोस्तों, मैं आज 2,50,000 क्वेश्चन की सीरीज का पार्ट 3 लेकर आया हूँ। ठीक है, तो इस जो सीरीज के क्वेश्चंस हैं उनको जरा ध्यान से और अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है आगामी परीक्षाओं के से संबंधित। ठीक है, तो सारे के सारे क्वेश्चंस को अच्छे से स्टडी कीजिएगा, जिससे आपको आगामी परीक्षा में अगर इस तरह के क्वेश्चंस आपके लिए मिले तो आप उन्हें अच्छे से सॉल्व कर पाए। ठीक है, अच्छा एक चीज और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, भाई क्या मेरा वीडियो बनाना इतना खराब है या मेरी वीडियो इतनी खराब होती है जो लोग उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कुछ भी नहीं, मतलब सब्सक्रिप्शन भी नहीं, लाइक भी नहीं, शेयरिंग भी नहीं, कुछ भी नहीं होता है। अगर ऐसा है तो मैं फिर ये समझता हूँ कि मुझे ये जो कॉन्सेप्ट ब्लास्ट का जो एक कॉन्सेप्ट मैंने निकाला था ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो किसी भी तरह से अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं, जो ये महसूस कर रहे हैं कि हम किसी भी तरह से कोचिंग की फीस को सबमिट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, या कोचिंग की फीस दे नहीं पा रहे हैं, उन लोगों के लिए मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था। तो मुझे नहीं लगता कि शायद भारत में कोई ऐसा है जिसको कोचिंग की फीस देने में दिक्कत हो। जब इस तरह की कोई दिक्कत ही नहीं है तो फिर मेरा ये चैनल इस लाने का कोई मेन मोटिव नहीं रहा। ठीक है, तो मैं ये लास्ट वीडियो बना रहा हूँ, देखता हूँ इस वीडियो से मुझे क्या रिस्पांस मिलता है। अगर इस वीडियो से मुझे रिस्पांस मिलेगा तभी मैं आगे इस चैनल को ग्रो कराऊंगा, अदरवाइज इस चैनल को मैं कॉम्पिटिटिव लीग से हटाकर एकेडमिक लीग पर स्टार्ट कर दूंगा। मतलब जो भी वीडियो मैं बनाऊंगा वो एकेडमिक लीग पर बनाऊंगा। एटलीस्ट मेरे स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं वो तो उसको देखेंगे। कॉम्पिटिटिव लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनको नहीं पसंद आ रहा है, ठीक है, डज नॉट मैटर, बट जो मेरे अपने स्कूल के जो स्टूडेंट हैं वो तो इस चीज़ को देखेंगे, पसंद करेंगे, उन्हें तो अच्छा लगता है ना। आप लोगों को नहीं अच्छा लग रहा है तो ठीक है। तो ये चाह रहा हूँ कि लास्ट में, मतलब वीडियो को सीन करने के बाद, देखने के बाद लास्ट में चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की ये स्टैटिक जीके का पार्ट 3। क्वेश्चन नंबर 1 है कि प्रथम एंग्लो सिख युद्ध के दौरान, मतलब पहला जो सिख और अंग्रेजों के बीच में जो युद्ध हुआ था उस दौरान सिख सेना का कमांडर किसे बनाया गया था, या सिख सेना के कमांडर कौन थे? तो लाल सिंह, कौन? लाल सिंह सिख सेना के कमांडर बनाए गए थे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत के गवर्नर जनरल में से कौन महान व्याख्याकार के रूप में जाना जाता है? मतलब कौन सा गवर्नर जनरल ऐसा आया था भारत में जिसको महान व्याख्याकार कहा गया, जो एक्सप्लेन बहुत अच्छे से करता था? तो कौन था? लॉर्ड डलहौजी। कौन? लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रिंस ऑफ वेल्स की यात्रा के दौरान भारत का वायसराय कौन था? ठीक है, तो जिस टाइम प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए थे, यात्रा उनकी कहां पर हुई थी? भारत में हुई थी। उस टाइम पर भारत का वायसराय कौन था? तो एक वायसराय थे लॉर्ड नॉर्थब्रुक। कौन थे? लॉर्ड नॉर्थब्रुक, वो भारत के वायसराय थे। ठीक है, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे मैं इसी तरह की अच्छी से अच्छी वीडियो आप तक प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए हमारा, 1857 का विद्रोह क्या है? रिवॉल्ट ऑफ 1857 कहां से प्रारंभ हुआ? ठीक है, 1857 का जो विद्रोह था वो मेरठ है। मेरठ में एक जगह थी बैरकपुर, उस बैरकपुर जगह से ये रिवॉल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अगर इसका हम सूत्रधार माने कि किसने ये स्टार्ट किया था, तो एक तरह से इसको हम धार्मिक विषय पर आधारित एक विद्रोह कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो विद्रोह हुआ था वो सिपाहियों के मध्य हुआ था, और सिपाहियों के मध्य विद्रोह होने का जो रीजन था वो था जो राइफल यूज हो रही थी। ठीक है, उस राइफल में जो कॉर्ट्रेज का यूज किया गया, उस कॉर्ट्रेज में
गाय और सुअर दोनों की चर्बी का मिक्स करके एक कवर चढ़ाया जाता था, और उस कवर को जब कॉटरेज के लिए हम जब गन में डालते थे, तो गन में डालने से पहले उस कवर को हमको किससे काटना पड़ता था? दांतों से काटना पड़ता था। ये चीज दोनों ही कम्युनिटी के लिए कैसी थी? अच्छी बात नहीं थी। मतलब जो हिंदू थे वो क्या करते थे? गाय को पूजनीय मानते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम इसका यूज नहीं करेंगे। और जो मुस्लिम समुदाय था उन्होंने कहा कि इसमें सुअर की चर्बी है, तो हम लोग सुअर को अच्छा नहीं मानते। ठीक है, तो ये 1857 का जो विद्रोह था कहां से स्टार्ट किया गया था? मेरठ से स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पूना पैक्ट क्या है? पूना पैक्ट किसके बीच हस्ताक्षरित हुआ था? पूना पैक्ट किसके बीच हस्ताक्षरित हुआ था? तो पूना पैक्ट जो है हमारा, ये गांधी जी और B.R. अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर जी के मध्य हस्ताक्षरित हुआ था। नेक्स्ट है, क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद कौन सा अभियान चलाया गया, कौन सा आंदोलन चलाया गया? सॉरी, तो क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद जो आंदोलन चलाया गया था वो था भारत छोड़ो आंदोलन। कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट देखिए, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई उस समय वायसराय कौन था? ठीक है, तो जिस समय राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव को फांसी दी गई थी, उस टाइम जो भारत का वायसराय था वो था लॉर्ड इरविन। कौन था? लॉर्ड इरविन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 1905 में यानी कि 1905 में बंगाल विभाजन किस तारीख को प्रभावी हुआ था? मतलब बंगाल का जो विभाजन है लॉर्ड कर्जन के टाइम में 1905 ईस्वी में प्रभावी हुआ था, 1905 में प्रभावी किया गया था। लेकिन हमें क्या बताना है यहाँ पर? किस डेट को? तो डेट क्या थी? 16 अक्टूबर 1905। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन किया गया था लॉर्ड कर्जन के टाइम में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हेनरी विलियम डेरोजियो निम्नलिखित में से किस आंदोलन के नेता थे? मतलब हेनरी विलियम डेरोजियो जो थे वो किस आंदोलन के नेता थे? तो एक आंदोलन था बंगाल का जिसको बोला गया युवा बंगाल आंदोलन। क्या है? युवा बंगाल आंदोलन। इस युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? हेनरी विलियम डेरोजियो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मतलब जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो थे जेबी कृपलानी। कौन थे? जेबी कृपलानी को भारत की जो कांग्रेस थी उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट देखिए, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? तो आलमगीर जो है ये औरंगजेब के लिए कहा जाता था। किसको कहा जाता था? औरंगजेब के लिए। नेक्स्ट है, शहीद आजम की उपाधि से किसको सम्मानित किया गया? शहीद आजम, याद रखिएगा, शहीद आजम कौन थे? भगत सिंह। कौन? भगत सिंह को शहीद आजम की उपाधि से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान किस राजनेता की मृत्यु हुई? तो साइमन कमीशन यहाँ पर भारत में जब आया था तो इसका विरोध इसलिए किया जा रहा था क्योंकि इस कमीशन में कोई भी सदस्य भारतीय सम्मिलित नहीं किया गया था। जितने भी सदस्य थे वो सारे के सारे कौन थे? ब्रिटिश के थे, यानी कि अंग्रेज थे सारे के सारे। इस वजह से क्या हुआ? इस साइमन कमीशन का विरोध हुआ, और विरोध में यहाँ पर लाला लाजपत राय मतलब शेर पंजाब, मतलब जिनके लिए पंजाब का शेर कहा जाता है, शेर पंजाब का क्या हुआ? इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, मतलब लाठीचार्ज किया गया। लाठीचार्ज करने से क्या हुआ? एक लाठी जो है लाला लाजपत राय के सर में लगी और उससे उनकी डेथ हो गई। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद। कौन थे? सैयद अहमद वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किस स्थान पर बुद्ध ने महापरिवर्तन, क्या है? महापरिनिर्वाण, क्या? महापरिनिर्वाण प्राप्त किया? तो कुशीनगर। क्या है? कुशीनगर में महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण मिला। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करते हैं, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है, तो कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी। किसने करी थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें कि भगवान नटराज
का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्प कला है, ये कहां पर है? ठीक है, भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्प कला है, ये किस जगह पर स्थित है? तो ये एक जगह है चिदम्बरम। क्या है? चिदम्बरम। ये इस चिदम्बरम में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भगवान बुद्ध ने उपदेश देने हेतु, मतलब भगवान बुद्ध ने जो अपने उपदेश दिए, ठीक है, वो किस भाषा में दिए? तो उनकी जो भाषा थी उपदेशों की, वो भाषा थी पाली भाषा। क्या थी? पाली भाषा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कुतुब मीनार के कार्य को किस शासक ने पूरा कराया था या किया था? ठीक है, तो एक शासक था इल्तुतमिश। कौन था? इल्तुतमिश। इस इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के कार्य को पूरा कराया था। नेक्स्ट है लीलावती। पुस्तक किससे संबंधित है? कौन सी पुस्तक? लीलावती। तो लीलावती जो पुस्तक है ये हमारी गणित से संबंधित है। किससे? गणित से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? किसने कराया था? तो राष्ट्रकूट वंश थे। इन राष्ट्रकूट वंश के जो शासक थे, इन्होंने पहाड़ी को काटकर एलोरा के विश्वविख्यात मंदिर का निर्माण कराया था। नेक्स्ट है चीनी यात्री हुएनसांग। नेक्स्ट प्रश्न, चीनी यात्री हुएनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो याद रखिएगा, हासे हुएनसांग और हासे हर्षवर्धन। क्या है? हासे हुएनसांग और हासे हर्षवर्धन, याद रखिएगा। तो हुएनसांग भारत आया था किसके टाइम में? हर्षवर्धन के टाइम में। नेक्स्ट है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। क्या है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि बीएचयू जो आजकल बोला जाता है, के संस्थापक कौन थे? ठीक है, तो मदन मोहन मालवीय यानी कि महामना मदन मोहन मालवीय जी बीएचयू यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? अब बात करते हैं स्वतंत्र, दो प्रश्न आएंगे, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं प्रथम गवर्नर जनरल की, तो कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आएगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। कौन? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। नेक्स्ट है, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी? ठीक है, तो मोहम्मद गौरी जो कि कहां से आया था? गौर डायनेस्टी मतलब गौर जगह से आया था। तो मोहम्मद गौरी की जो सिक्के थे, इस पर देवी लक्ष्मी के जो सिक्के पर देवी लक्ष्मी की मूर्तियां या छोटे छोटे फिगर या आकृतियां बनी हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट सॉरी, कालाशोक की राजधानी कहाँ थी? तो कालाशोक जो था ये इसकी राजधानी जो थी पाटलिपुत्र, जिसको आज हम क्या बोलते हैं? जिसको आज हम बोलते हैं पटना। क्या बोलते हैं? पटना। यानी कि कालाशोक की राजधानी कहाँ पर थी? पाटलिपुत्र में थी। ठीक है, तो ये जो कलेक्शन है क्वेश्चंस का, इसी तरह के कलेक्शन आपके लिए डे बाय डे कंटिन्यूअसली प्रोवाइड होते रहेंगे। बट एक रिक्वेस्ट है हमारी, इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा, जिससे मैं मोटिवेट होकर आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। ओके, थैंक यू सो मच।